हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवा वैकेंसी 2024, जिसमें कुल 22,448 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, तो ये इंडियन गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा जॉब है जो कि आपको बिना एग्जाम दिए इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि ये फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगी, यानी स्टार्ट कब से हो रही है और इसका लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिलअप करने का। और इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे कि इसमें हम लोग एडिट कब कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा, यानी किस बेसिस पे इसमें हम लोग का सिलेक्शन होने वाला है। और साथ ही साथ एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए एग्जाम फी कितना रहने वाला है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद एज लिमिट कितने होने वाली है और एज रिलैक्सेशन यानी कि एज में कोई क्या छूट किसको कितने मिलने वाली है कैटेगरी वाइज, इन सब पे हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है इस पोस्ट के लिए। और उसके बाद सेवेंथ पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए या फिर सिलेक्शन लेने के लिए। और आखिरी पॉइंट जिसके लिए हर कोई जानना चाहता है कि इस पोस्ट के लिए सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्या क्या हम लोग को फैसिलिटीज मिलने वाली है इंडिया पोस्ट के ग्रामीण डाक सेवा के वैकेंसी में। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस सारी महत्वपूर्ण बातें पे हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि इस तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू से शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवा की जो वैकेंसी है ये आपको 15/7 यानी कि जुलाई 2024 से इसका फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होना शुरू हो चुका है। और ये आपको लास्ट डेट इसका फॉर्म फिल करने का है 5/8 यानी कि अगस्त 2024 तक इसका लास्ट फॉर्म भरने का डेट है। यानी कि 15 से लेकर के आप 5 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एडिट की बात कीजिएगा, कुछ मिस्टेक हो जाता है तो ये 6 तारीख अगस्त 2024 से आपको 8/8/2024 तक यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन देता है। तो इस महत्वपूर्ण तिथि को आप नोट कर लीजिए, आपके लिए ये बहुत ही काम का होने वाला है। और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन की बात कीजिएगा तो ये जो इंडिया पोस्ट ऑफिस वैकेंसी है इसमें आपको सिर्फ 10th पास क्वालिफिकेशन मांगता है कि आप 10th किसी भी बोर्ड से 10th पास हुए होना चाहिए, क्योंकि 10th पास पे ही इसका सिलेक्शन होने वाला है। और साथ ही साथ इसमें ये बोला गया है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का आपको नॉलेज है वो वहाँ पे हेल्प करने वाली है। कंप्यूटर का यहाँ पे आपको नॉलेज की बात की गई है, कंप्यूटर का नॉलेज है तो अच्छी बात है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे साइकिलिंग आना चाहिए, साइकिल यानी कि आप साइकिल चलाने आना चाहिए। तो ये नॉर्मल सी इसमें क्वालिफिकेशन है कि आपको 10th पास होना चाहिए, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए और साथ ही साथ आपको साइकिल होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें एग्जाम फी कितना रहने वाला है। तो एग्जाम फी की बात कीजिएगा तो यदि आप जनरल से हैं तो जनरल ओबीसी मेल के लिए, जनरल ओबीसी मेल के लिए यहाँ पे 100 रुपीज रखा गया है। और इसके अलावा SC SC ST एंड फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो उनके लिए 0 रुपया यहाँ पे रखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर PWD है तो उनको भी यहाँ पे कोई फी नहीं लग रहा है। तो ये इसका मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म है। जनरल और ओबीसी की मेल को सिर्फ 100 रुपया है, बाकी फीमेल हो, SC हो, ST कैटेगरी से हो या PW से हो उसको यहाँ पे 0 रुपया है। उसके बाद बात कर लेते हैं एज लिमिटेशन का। तो एज लिमिटेशन की बात कीजिएगा तो मिनिमम 18 होना चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए। और मैक्सिमम की बात कीजिएगा तो मैक्सिमम यहाँ पर 40 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे एज रिलैक्सेशन का। तो SC ST कैटेगरी को यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जा रहा है और ओबीसी को यहाँ पे 3 इयर्स का 3 साल का यहाँ पे छूट दिया जा रहा है।
और ईडब्ल्यूएस को 0, यानी ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। लेकिन अगर एससी है, एसटी से है तो 5 साल का, अगर ओबीसी से है तो 3 साल का, और ईडब्ल्यूएस है तो उसको कोई छूट नहीं दिया जा रहा है। तो चलिए हम लोग अब समझते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे कि यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे सिर्फ यहाँ पर 10th पास मांगा जा रहा है। देखिए जो 10th का जो मार्कशीट है आपको, उसी मार्क्स पे यहाँ पे मेरिट बनने वाला है। मेरिट लिस्ट आएगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया होने वाला है। तो यानी अगर आपका 10th में बढ़िया मार्क्स है, आपको लग रहा है कि आप कंपटीशन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कंपटीशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो कुल पोस्ट निकली है 22,448, ये स्टेट वाइज निकली है। बिहार में कुछ अलग पोस्ट है, झारखंड में अलग है, यूपी में अलग है, यानी कि हर एक स्टेट के लिए फॉर्म यहाँ पे निकली हुई है। अगर ऐसा है कि आप बिहार से हैं और आप यूपी का भरना चाहते हैं, झारखंड का भरना चाहते हैं, तमिलनाडु का भरना चाहते हैं, तो जो जहाँ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा का पोस्ट है, यानी कि पोस्ट ऑफिस पोस्ट लेटर लेकर आप डिलीवरी जाने के लिए आपको जाना पड़ सकता है। तो मेनली यहाँ पर 10th पास होनी चाहिए, उसी में मेरिट बनने वाला है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात कीजिएगा, तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में पहला डॉक्यूमेंट जो है ये आपका 10th का मार्कशीट है। 10th मार्कशीट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि इंडिया में हमारा जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आधार कार्ड चलता है, यानी कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। और नेक्स्ट जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो उसकी जरूरत हमें बाद में सिलेक्शन लेने की समय पड़ती है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो कि है सैलरी, यानी कि इस पोस्ट के लिए सैलरी कितने वाला मिलने वाला। देखिए इसमें दो तरह का पोस्ट है। एक पोस्ट है आपका यहाँ पर डाक सेवक का। तो डाक सेवक का जो पोस्ट है इसकी स्टार्टिंग जो सैलरी है ये आपको 10,000 से लेकर के ₹10,000 से लेकर के 24,470 तक जाता है। 24,470 रुपीज यहाँ पे रखा गया है। और दूसरा जो पोस्ट है वो है बीपीएम, यानी कि ब्रांच पोस्ट मैनेजर। तो ब्रांच पोस्ट मैनेजर की यहाँ पे सैलरी कुछ ज्यादा ही है। ये रेंज इसका दिया गया है ₹12,000 से लेकर के 29,380 ये रुपया यहाँ पे सैलरी रखा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इंडिया पोस्ट ऑफिस सीडीएस जीडीएस के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। बाकी इसी तरह के हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो ये था इसके बारे में बाकी इंपॉर्टेंट चीज़। और आपको कमेंट बॉक्स में आप मुझे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारा चीज़ के बारे में लिख दूंगा। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।